हाँ, वो गुस्से में आ गई और तलखी से कहा, मैं नहीं बताऊंगी उमर कहाँ है। बहुत बुरा हुआ दुर्मुश, बहुत बुरा हुआ ये तो और क्या करता, ताकि नहीं पूछेगा तुम्हारा बेटा कहाँ है तो मैं क्या कहूंगा। वो आपा, तुम पूछने की कोशिश क्यों नहीं करती कि वो आखिर उमर को कहाँ लेकर गई है? तुम्हारा ख्याल है कि निर्माण के पास हर चीज का हल है। नहीं, मैं तो बस आपसे बोल रहा था। आप नहीं पूछना चाहती तो कोई बात नहीं। जब भी उमर के बारे में बात करो शेरनी बन जाती है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी, इंशाल्लाह वो बता देगी। तुम ही कोई रास्ता तलाश कर सकती हो आपा। मैं जानता हूँ तुम उससे उगलवा सकती हो, सिर्फ तुम ही ये काम कर सकती हो। जितना मैं जानती हूँ मरियम उमर को किसी अमीर आदमी को ही देगी। वो अपने भाई पर जान देती है। हम पता लगा ही लेंगे कि उसने किसको दिया है और फिर कभी जाकर उनसे पूछ लिया करेंगे कि वो कैसा है। हाँ, खुदा के वास्ते आपा, इस बात का पता लगाए बगैर तुम बिल्कुल हिम्मत मत हारना, ठीक है ना? आपा, ये क्या कर रही हो तुम? मैं इसे फेंकना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इसका थैला बना लिया। अच्छा है ना? कैसा लगा तुम्हें? ठीक ही है। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? मेरा ख्याल है ये तो बड़ा अच्छा थैला बन गया। हाय, थैला बनाते बनाते मुझे तो भूख लग गई है। अब क्या खाऊं मैं? मैं नहीं खाऊंगा। बैठ जाओ बेटा, आप कहाँ जा रहे हो? चले यहाँ बैठे, मैं आपके लिए खूबसूरत सा खरगोश बनाती हूँ। मुझे नहीं बनानी है। जिस तरह मैं बना रही हूँ इसी तरह आप बनाओगे। क्या हुआ? वो ना ही कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है। उफ, वो यहाँ से जाना चाहता है। वो अपनी बहन को याद करता है। इसका यहाँ रहना ही बेहतर होगा अम्मी। बाहर जा रहा हूं मैं। कहाँ? मरीना तक। वहाँ क्या काम है तुम्हारा? बोट की मुरम्मत का काम है, इसलिए। कोई बच्चे को मजबूर ना करे प्लीज, भूख होगी तो खा लेगा। जरा करीब आ जाओ मेरे। हाँ, तो अब बताओ। भाई, मुझे लगता है उमर को उन्होंने कहीं छुपा रखा है, आपकी पहुंच से भी दूर। अच्छा, कुछ और सुना तुमने? नहीं भाई। नहीं सुना। मरियम, तुमने मुझसे मुआहदा किया हुआ है। मुझे इतला दिए बगैर उसे ले नहीं जा सकती तुम इतनी नामकुल कैसे हो सकती हो? सर, ये आप किसे कह रहे हैं? तुम और कौन? तुमने कई दिनों से पलट कर नहीं देखा और फिर आकर कहती हो कि काम शुरू करूंगी। बहुत अच्छे। मैंने आपको वजाहत दी। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि ये जिंदगी और मौत का मामला था। मैं बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गई थी। मैं माफी चाहती हूँ। प्लीज सर, आप मुझे नौकरी पर रख लें। मुझे तुम्हारे घरेलू मसाइल से कोई गर्ज नहीं है, समझी? सर, आप समझ नहीं रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मुझ पर क्या गुजरी है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझे नौकरी पर नहीं रखेंगे, लेकिन मेरे बाकी के पैसे तो मुझे दे सकते हैं ना? कौन से पैसे? उन दिनों के पैसे जितने दिन मैंने काम किया है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं जैसे आप मुझे जानते भी नहीं हैं? इस तरह से नहीं कर सकते आप मेरे साथ अली साहब। तुम्हारे काम पे न आने से मुझे जो नुकसान हुआ उसके लिए हिसाब बराबर। अली साहब, वो पैसे मेरे हक के हैं, मेरी मेहनत की कमाई है। प्लीज मुझे दे दीजिए। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा कोई बात ही नहीं। ये लो पैसा, दोबारा वापस बताना। उमर के लिए बर्दाश्त करना होगा, बर्दाश्त करना होगा, उमर की खातिर करना होगा।
खुशामदीद मिस्टर लेवेंट। बहुत शुक्रिया। आपकी कश्ती आपके मर्जी के मुताबिक मुरम्मत की जा रही है। मिस्टर मेमन डॉक्यूमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। जी चलिए। मौसम अच्छा है, हम ऐसा करते हैं पूल साइड पे चलते हैं। वहां जाके बहुत सारी कश्तियां बना के पानी में छोड़ देंगे और गार्डन में वॉक भी करेंगे। क्या ख्याल है? मुझे नहीं करना है। मैं आपके लिए दूध और केक लेकर आई हूँ, आप पियेंगे? आपको पता है दूध से मूछें भी बनती हैं। मुझे मुझे नहीं बनानी है। हेलो आयशा। मरियम मेरी जान, कहाँ हो तुम? कैसी हो? बॉस ने परेशान तो नहीं किया? मुझे जॉब से निकाल दिया गया है आयशा। अब मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ और उस शख्स ने मुझे मेरे पैसे देते हुए बेइज्जत भी बहुत किया है। सारी परेशानियाँ एक साथ। तुम ज्यादा परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मुझे जॉब की बहुत सख्त जरूरत है। ताकीन का कर्ज अदा करना है और उसके बाद उमर से भी मिलना है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। तुमने अपने पैसे ले लिए? हाँ, पैसे ले लिए थे मैंने। अभी उन्हीं पैसों में से जाकर कुछ कर्ज अदा करूंगी। ठीक है मेरी जान। अभी हमारे लिए सबसे जरूरी यही है, वक्त जाया मत करो, जल्दी जाओ और अपना कर्ज अदा करो। ठीक है आयशा, खुदा हाफिज। क्रॉप दी फोटो। क्या मतलब क्रॉप दी फोटो का? अगर मैंने तस्वीर काटनी ही थी तो मैंने ली ही क्यों भाई? जब सुर्ख बत्ती ऑन हो गाड़ी के पास जरूर जाओ, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। और सुनो मेरी बात, गाड़ी के पास जाकर तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं। तुम उस आदमी की तरफ आंख भर के देखो, समझ रहे हो ना? और उसको देखते रहो और पैकेट उसके हाथ में दे दो, जैसे कि काम बन जाएगा। जबरदस्त। आफरीन आफरीन, तुम दोनों इसी तरह काम करते रहो, खूब कमाओ और मईशत को बेहतर बनाओ। फिर से करो, शाबाश। और आपा क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्या छुपा रही हो? अपने काम से काम रखो। आखिर कुछ तो छुपा रही हो, लाओ मुझे भी दो, मैं भी देखूं। अब ये क्या है नेरू? तुमने इंटरनेट पर सोशल अकाउंट बनाया है। अच्छा, तो तुम सोशल मीडिया से शोहरत हासिल करना चाहती हो? हाँ? अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बेफिक्र हो जाओ आपा। आ जाओ भाई। हाँ? आपके लिए 1 चम्मच चीनी वाली चाय लाया हूँ। ओह शुक्रिया दुगान। हाँ? तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ? कोई मजाक किया है मेरे साथ? क्या चाय में कुछ गड़बड़? नहीं भाई, ये क्या बात कर रहे हैं आप? क्या मेरी मजाक है कि मैं ऐसा कर सकूंगा? भाई अब जानते हैं कि बाहर क्या हुआ है। हाँ? लेकिन अगर आपा को पता चला तो मुझसे नाराज हो जाएंगी। जल्द या बदेर तुम मुझे बताओगे तो जरूर। हाँ ठीक है, बताओ। दरअसल बात यह है, जो आपा है ना, उन्होंने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया है और उन्होंने अपनी गोल मटोल सी फोटो भी शेयर की है। वो इस उम्र में फेमस होना चाहती हैं। भाई ये हमारे दरमियान एक राज है, अगर उन्हें पता चला तो वो नाराज हो जाएंगी। वाकई? हाँ? मुझे और कोई काम तो जैसे है नहीं। हाँ? ये लो, मेरी प्यारी मुसीबत आ गई। खुश आमदीद मरियम, मैं आप ही का मुंतजिर था। मैं कर्ज की कुछ रकम लाई हूँ, इसे रख लो और मुझे रसीदें दे दो। मरियम मैं क्या करूं आपके साथ? हाँ? क्या तुम्हें फिल्म देखना पसंद है? हाँ
तुम तो फिल्में जरूर देखते होगे। नहीं भाई। देखा करो। क्या अब मुझे रसीदें मिल सकती हैं? रसीद को छोड़ें, पहले मुझे ये बताएं, उमर इस वक्त कहां है? वो कहां है? तुम्हारा उमर से कोई वास्ता नहीं, सिर्फ कर्ज की बात करो। मेरे भाई की नहीं समझे तुम? उसका तब पूछना जब मैं तुम्हारे पैसे ना दे सकूं। पहले अपनी उंगली नीचे करो, क्योंकि गुस्सा इंसान को नुकसान पहुंचाता है, और आप पर तो गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ तो दुकान मोहतरमा को रसीद दे दो। ठीक है भाई। भाई देखिए जरा, ये रसीद है ना? हाँ यही है। आराम से। कम से कम गुड बाय ही कह देती, है ना? फिर कहते हैं मैं बदतमीज हूं। या अल्लाह। वो पैसे तो ले आई है, लेकिन ये लाई कहां से? हाँ? इतनी जल्दी इस रकम का इंतजाम कर लिया इसने? तुम्हारा एक टास्क है। वो क्या है भाई? इस रकम का जरिया जो भी है, उसका जल्दी से पता लगाओ। उससे फायदा उठाएंगे। क्यों नहीं भाई, फिर ये काबू में आएगी। जी ठीक कहा आपने। जी बोलिए अम्मी। हाँ हेलो लेवेंट, क्या हुआ बेटा? मैं बहुत परेशान हूँ, इतनी देर क्यों हो गई? जी हाँ, मरीना में थोड़ा वक्त लग गया। बच्चा कैसा है? कुछ खाया उसने? वैसा ही है, ना खाता है ना पीता है, और कुछ कहता भी नहीं है। मतलब समझ नहीं आ रहा हम इस बच्चे के साथ क्या करें। मेरे ख्याल में आप लोग उसे अकेला छोड़ दें अम्मी। ठीक है लेवेंट, सुनो, तुम घर आओगे या कहीं और जाओगे? घर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। आपा मुझे छोड़ के मत जाए। आउच। आपा मैं आपके साथ जाऊंगा। आपा जब भी आप इसे गले लगाएंगे, आपको ये याद आएगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी आपा आपसे हमेशा प्यार करेंगी। क्यों कहा आपने ऐसा? बस यूं ही कह दिया। अंधेरा क्यों कर रखा है? देखो रोशनी कितनी अच्छी लग रही है। तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ, देखना, ये पीने के बाद तुम्हें अच्छी नींद आएगी। मैं कैसे सो सकती हूँ आयशा? उमर के बगैर मुझे नींद कैसे आ सकती है? मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। खुदा के लिए मरियम, हिम्मत से काम लो। वो ठीक है, बिल्कुल छोटा है वो, लेकिन फिर भी बहुत बहादुर है। तुम अपने बारे में सोचो प्लीज। देखो तो क्या हाल बना रखा है। मुझे नहीं लगता कि उमर के बगैर मैं कभी भी ठीक रह सकती हूँ। मुझे किसी भी तरह नौकरी ढूंढनी होगी ताकि कर्ज अदा हो सके। सारी मुश्किलात एक साथ आ गई हैं। जरूर जरूर, हाँ हाँ, फिक्र ना करें। जी हाँ, बेफिक्र हो जाएं आप। जी जी, आप बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह हाफिज। सच ही कहते हैं सयाने कि बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। एक बड़ी जगह से
हमें काम मिला है। वो एक ड्रेस सिलवाना चाहती है और इसके लिए जल्द ही अदायगी करेगी। हमें मिलकर काम करना होगा। मैं अकेले मुकम्मल नहीं कर सकती। सफिया खाला, आप मेरे लिए फरिश्ता बन के आई हैं। ओए, आपने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है खाला, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बातें न करो मेरी जान, तुम मेरी बेटी आयशा की तरह हो। मैं ड्रेस की सिलाई करूंगी, इस तरह से कर्ज की किस्त भी अदा हो जाएगी। उमर की खातिर मैं हर काम कर सकती हूँ, हर काम। वो भी क्या कर रहा होगा? वैसे ही उसके सोने का वक्त है, सो गया होगा ना वो अब तक। उसके साथ तो कोई होगा ना भी। आपको नींद नहीं आ रही? हाँ, इधर आओ मेरे पास, जरा नीचे आ जाओ। अच्छे बच्चों की तरह आंखें बंद करो और सो जाओ। लेवेंट, हम कुछ बात कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल बेटा। आयशा, सफिया खाला, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं पता नहीं क्या करती। ऐसी बात दोबारा कही तो मैं नाराज हो जाऊंगी। मैं तो चाहती थी कि तुम यहीं रुक जाओ मेरे पास। ये ठीक कह रही है बेटी, तुम यहीं सो जाती तो हम बेहतर महसूस करते। नहीं, मुझे जाना होगा। मैं कहीं पर भी नहीं रुक सकती हूँ। घर पर भी बहुत से काम है और फिर बाबा भी घर पर है। ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगे। चले खाला, इजाजत दीजिए। शब्बा खैर। गुड नाइट आयशा। प्लीज बैठिए अम्मी। हाँ, सुन रही हूँ मैं। रात की इस पहर बात करना चाहते हो, यकीनन जरूरी होगी। जी अम्मी, बिल्कुल। मैंने बहुत सोचा है अम्मी, और मुझे लगता है मैंने सही फैसला किया है। यकीनन ये हम दोनों के लिए बेहतर ही होगा। उमर की लीगल प्रोटेक्शन हो जाएगी। क्या? वो कैसे? अम्मी, कल मैं सोशल प्रोटेक्शन वालों से बात करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि बच्चे के लिए कोई अच्छी फैमिली तलाश करें। यह हम सबके लिए बेहतर होगा। अम्मी, समझें जरा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। हमने इसे यहाँ पनाह दी है। तुम बताओ, हमने कब किसी को वहां भेजा है पनाहगाह में? मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करूंगा। अम्मी, किसी के दिल को चोट ना पहुंचे, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं। बस यही कहना था आपसे। Bir yanım acı, bir yanım keder. Hayat geçer gider, çocukluğum uzak. Neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden. Değişsin yaşamım.
Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, zor hayatlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. आपा मुझे छोड़ के मत जाए, मुझे छोड़ के मत जाए आपा। आपा उमर, वो नहीं आएंगी। कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या तुमने? चलो सोने की कोशिश करो। क्या हुआ लेवेंट? सब खैरियत तो है लेवेंट बेटा? आपकी नींद पूरी हो गई? कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, नींद ही नहीं आती। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? हाँ सुनो। एक दफा का जिक्र है, एक मुल्क में एक बहुत खूबसूरत शहजादा रहता था, जिसकी तुम्हारी तरह खूबसूरत आंखें थीं और वो बहुत बहादुर भी था। और वो शहजादा लेटते ही सो जाता था। शुक्र है सो गया। आपा प्लीज कुछ करें। आप उससे कुछ तो पता लगाएं कि उमर को कहाँ छुपाया है उसने। मैंने कहा ना, ठीक है जाओ जाके उसे जगाओ, ना गई तो ताकि मुसीबत खड़ी कर देगा। चलो। ओह मेरी बेटी जाग गई है, सुबह बखैर। वो तुम्हारी नींद खराब ना हो इसलिए हम लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। हाय मेरी प्यारी भतीजी, तुम्हें क्या हो गया है? बिल्कुल पीली पड़ गई हो तुम तो। तुम भूत लग रही हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हाँ आपा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि क्यों ये उमर के बगैर नहीं रह सकती। अरे तुम हमें बताओ कि कहाँ है उमर, मैं खुद लेकर आऊंगा उसे यहाँ। इस तरह तो तुम्हारी हालत बद से बदतर होती चली जाएगी, फिर तुम क्या करोगी? बिल्कुल बेकार कोशिश है। मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं, लेकिन आप मेरी बात का मतलब अच्छी तरह से समझते हैं बाबा।
मुझे कुछ काम करना है, मैं उसे निपटा लूं, फिर वापस आता हूँ मैं। जाओ जाओ, जाके निपटाओ उसे ताकि हल निकले। आयशा की कॉल आ रही है। मरियम बेटा, आयशा को बाद में कॉल कर लेना। तुम यहाँ बैठो मेरी प्यारी भतीजी, हम बैठ के बातें करते हैं। मेरी बच्ची मरियम बेटा, तुम्हें हुआ क्या है आखिर? किस लिए उदास हो? इसलिए कि उमर यहाँ पर नहीं है? उमर कहाँ है ये आपको कभी नहीं पता चलेगा, इसलिए बेहतर होगा कि बेकार कोशिशें नहीं करें। क्या मतलब है बेटा तुम्हारा? मुझे परवाह नहीं कि उमर कहाँ है। मतलब मैं तो तुमसे सिर्फ कुछ बात करना चाहती थी मेरी बच्ची, लेकिन तुम किसी चीज को नहीं सराहती। मैंने नाश्ता तैयार किया था, ये लो खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी। ये जाया हो जाएंगे। लेवेंट इस बच्चे को इतनी गौर से क्यों देख रहा है? मालूम नहीं। हुरिया, ये टेस्ट करो, मजे का है। देखना तुम ये मुसीबत खड़ी करेगा। ये खा लो, मेरी बात मान लो प्लीज। मैं नहीं खाऊंगा। मेरा शहजादा केक खाएगा। आपको पता है ये सैंडविच चीज और आलू से बने हैं, बहुत मजेदार हैं। खा लो मेरे शहजादे। अच्छा ये खा लो, शाबाश, खा लो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे ये डर था कहीं ये बीमार ना हो जाए। पूरे दिन हमने इसे कोशिश की खिलाने की, मगर इसने लेवेंट के हाथ से फौरन खा लिया। मेरी आपा सबसे अच्छी है। खबरदार हिलिएगा नहीं।
हेलो आयशा। कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? हाँ मैं ठीक हूँ। अम्मी और मैं चाहते थे कि तुम यहीं रहो, लेकिन तुम जिद करके चली गई। क्या तुम वाकई ठीक हो? नहीं, ठीक नहीं हूँ आयशा। उमर के बगैर कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? मैंने सोचा था कि अपने भाई के बगैर रह सकती हूँ मैं, मगर ये बहुत मुश्किल है। तुम कहो तो मैं आ जाऊं? नहीं, तुम रहने दो। मेरा अकेले जाना ही बेहतर होगा। जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो, बस फोन पर राब्ते में रहो। ठीक है आयशा। बोले। गुड मॉर्निंग। मैं उमर की बहन हूँ। मैं जानती हूँ, हम सब आपसे वाकिफ हैं। कहिए। उमर के कुछ कपड़े और खिलौने रखे थे घर पर, मैंने सोचा कि दे दूं। वाकई में? लाई मुझे दीजिए। क्या आप ये देंगी? कौन है बाहर एस्ली? मरियम आई हैं। हाँ, तुम जा सकती हो। उमर की कुछ जरूरत की चीजें रखी हुई थी मेरे पास, मैं वही लेकर आई हूँ। बिला वजह तकलीफ की जरूरत नहीं थी। इसमें कुछ उसकी पसंद की भी चीजें हैं। पजामा है, फेवरेट वैन है। मैंने सोचा कि वो खुश हो जाएगा। उमर ठीक है, फिक्र ना करो तुम। क्या प्लीज मैं उसे देख सकती हूँ? मैं सिर्फ उसे चंद सेकंड के लिए दूर से देखूंगी, प्लीज। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। अम्मी, क्या आप हमें कुछ देर अकेला छोड़ सकती हैं? क्यों आई हो यहाँ पे? मैं उमर की कुछ फेवरेट चीजें लेकर आई थी बस। उसके कपड़े हैं और खिलौने हैं, उसे देख के खुशी होगी। बहुत फिक्र है तुम्हें उसकी, इतना ख्याल है अपने भाई का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उमर मेरे लिए सब कुछ है। उमर वो बच्चा है जिसे तुम अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करती हो। कल मैंने देख लिया कि उमर तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। तुम उसे दोबारा अपने बुरे मंसूबों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं बहन हूँ उसकी। वाकई? लेकिन अब तुम उसे नहीं देख सकती, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा। चलो अब जाओ यहां से। लेवन से तुम्हें इतना तल्ख होने की जरूरत क्या थी? आखिर वो उसकी बहन है। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुम्हें देखे बगैर घर नहीं जाऊंगी। तुम चाहे यहाँ जितने मजे कर लो, तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही दम लूंगी।
सुनो हुरिया, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ बहादुर? ये देखो, अदालत ने फैसला सुना दिया है। मत कहना हम हार गए। बदकिस्मती से हम लोग हार गए। उफ, ये नहीं होना चाहिए था। कहा था ना कि टेंडर मत भरो, इसे वक्त पर मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। अब उन लोगों ने हार जाने का दावा कर दिया है। समझ नहीं आ रहा इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। चुप हो जाओ बहादुर, अब मुझे ही सोचना होगा। अगर हमने मुआवजा अदा कर दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारी पोजीशन ठीक नहीं। लेवेंट इस बारे में कुछ जाने उससे पहले हमें इसका हल निकालना होगा। उमर, मेरी जान। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेगम साहिबा, हाँ, आज आपने कॉफी नहीं पी, ये लीजिए। आप क्या सोच रही हैं बेगम साहिबा? कोई मसला है? मैं थोड़ी परेशान हूँ ईज़िल। क्या इस बच्चे की वजह से? हमने बरसों बाद किसी बच्चे की आवाज सुनी घर में, जिसके आने से हमारे घर में बाहर आ गई। मगर लगता है इसके जाने का वक्त आ गया है। ये कहाँ जाएगा? अभी तो ये आया है। सोशल वेलफेयर में। सोशल वेलफेयर से आपका मतलब यतीम खाना है ना बेगम साहिबा? या मेरी अल्लाह, आई, मुझे वाकई बहुत दुख होगा। मैं भी ये नहीं चाहती, मगर मुझे ऐसा लगता है उसे वहां जाना होगा। आप मेरा हाथ छोड़िए। मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था ना। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, ये बात अपने दिमाग में बिठा ले। मैं बहन हूँ उसकी, अपने भाई को देखने का हक है मेरा। मुझे साफ साफ बताओ कि चाहती क्या हो, ताकि सबको सुकून मिल सके। उमर की भलाई के अलावा और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं। अदाकारी बहुत हो गई तुम्हारी, सब समझ रहा हूँ तुम्हारी प्लानिंग। बहन बनी फिर रही हो ना उसकी। तुम अपने गंदे इरादे उमर से दूर रखो तो बेहतर है, ताकि अच्छी जिंदगी गुजार सके। तुम उसके आसपास रही तो ये उसके लिए नामुमकिन है। जुबान को काबू में रखें, समझे आप? मैं कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती जिससे उसकी जिंदगी मुश्किल में हो। तो फिर उस चोरी के बारे में क्या कहोगी? सुने, एक इगोइस्टिक इंसान को मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती, और यही नहीं, आप एक बदतमीज और बेहिस इंसान हैं। एक ही मतलब है इन सबका। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, वैसे मैं चोर कहलाने से ज्यादा बदतमीज कहलाना पसंद करूंगा। हमें क्या करना चाहिए बहादुर, कुछ तो बताओ। पता नहीं क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा मुझे। बहादुर, मैं ये सुन सुन के थक चुकी हूँ। तुम्हारे पास हर बात का सिर्फ एक ही जवाब होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें उस वक्त समझ आएगा जब अदालत का फैसला सबके सामने आ जाएगा, फिर तुम्हें हर बात का हल मिलेगा। सही कह रही हूँ ना? पता नहीं किसने रखा है इसका नाम बहादुर। हर मसले को हल करने के लिए मुझे ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के निकालना होता है। हम यहाँ से चले जाएंगे, हम यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है? क्या ये किसी के साथ कोई खेल खेल रहा है?
तो मैं गार्डन में ही भूल आई। ये काम नहीं कर रहा। ओके, तुम यहाँ इंतजार करो। मशहूर कहावत है, हमेशा बच्चों और बूढ़ों की मदद करनी चाहिए, तो लो कर दी। मैं सिर्फ तलाश नहीं कर सका। ओह, ये तो खुला हुआ है। खुदा हाफिज मेरी जान, अब तुम कभी वापस नहीं आना। अब तो लेविन भी चला जाएगा। बच्चा तो चला गया, अब तो लेविन तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। अम्मी, क्या आपने उमर को देखा है? वो गार्डन में था, वहाँ नहीं है क्या? नहीं, मैंने हर जगह तलाश कर लिया। मेज़िल के साथ ऊपर थी, लेकिन मैंने तो कहीं नहीं देखा उसे। बेटा, आपको यकीन है वो ऊपर नहीं है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, वो गार्डन में ही होगा। मैंने देख लिया अम्मी, हर जगह देख लिया। उमर को जरूर उसकी बहन ले गई होगी। ओ, मम्मी जी, आप सब इतना परेशान क्यों हैं? तुमने उमर को देखा है कहीं हो रही है? नहीं, आखिरी बार मैंने उसे गार्डन में देखा था। उमर! उमर? क्या हुआ? हाँ, आप उमर को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या वो आपके साथ नहीं है? हाँ? जवाब दे मुझे, कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे। कहाँ है मेरा भाई? उमर कहाँ पर है? जवाब दे आप। Thank you.